अपने ज्वेलर्स भाइयों को जो बराबर हिसाब किताब कस्टमर को बराबर तुरंत तुरंत दाम बताना पड़ता है सामान का। एक सामान, दो सामान, तीसरा सामान, चौथा सामान, तो बार बार तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसके कैलकुलेशन के समय को बचाने के लिए एक एप्लीकेशन मैंने को बनाया है मैंने, जिससे देखिएगा आप इसमें, इस एप्लीकेशन में पहले जब ये एप्लीकेशन खोलते हैं तो इसमें रेट इस पहले से आ गया है। तो ये अपडेट पहले मैंने डाला हुआ था, ये लास्ट यूज्ड रेट को सेव कर लेता है। तो आपको जब भी रेट बदलेगा तभी रेट डालना होगा, रेट बार बार नहीं डालना होगा। रेट जब भी आपको एक दिन दो दिन पर चेंज होता है तो एक बार डाल दीजिए, रेट इसमें अपने आप आ जाएगा। मेकिंग चार्ज भी जो डाले रहिएगा वो भी सेव रहेगा। मेकिंग चार्ज में मेकिंग चार्ज परसेंट का भी ऑप्शन आ जाता है, पर ग्राम का भी ऑप्शन आता है। तो आप जो डाले रहिएगा लास्ट में वह सेव रहेगा। इस पर जैसे आप लेते हैं आइटम में वैसा आप कर सकते हैं। जनरली परसेंट पर लोग लेते हैं तो परसेंट पर लगा के रखिएगा। उसके बाद आपको मेटल टाइप का कॉलम आएगा, इसमें 22 कैरेट, 18 कैरेट, सिल्वर। यहाँ आप जो डालिएगा कैलकुलेशन उसी का होगा। रेट ऊपर में दिया हुआ है, या यहाँ आप मेटल टाइप में जो डाल दीजिएगा कैलकुलेशन उसी का होगा। मान लीजिए 22 कैरेट का सामान कस्टमर ले रहा है और हमसे उसका दाम पूछ रहा है। मान लीजिए 5 ग्राम 230 मिली का सामान है, 5/230 लिखे। यहाँ देखिएगा कि टोटल अभी थे GST आ गया है पैसा। तो टोटल इसको आप जूम करके भी अगर देखने में दिक्कत है तो कर सकते हैं। 56,993 रुपया हो गया। मान लीजिए ऊपर कस्टमर दूसरा सामान का हमसे दाम पूछा, देखिए बहुत ही मैंने सेकेंडों में दाम निकल रहा है। और इसमें कस्टमर आपसे डिटेल पूछ दिया कि मेटल का दाम कितना हुआ, मजदूरी चार्ज कितना हुआ और GST कितना लगा। तो वह सब टोटल आप ओपन करके आ रहा है कि 20,700 मेटल कॉस्ट हुआ, 3100 रुपया मजदूरी हो गया और 700 रुपया GST चार्ज है। तो यहाँ तुरंत तुरंत 4 आइटम का दाम आपको बताना है, तो सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग हिसाब किताब में बराबर गड़बड़ा जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जोलते जोलते कुछ कैलकुलेटर पर दूसरा टिप दिए और कुछ अलग हिसाब आ गया, तो उससे कस्टमर भी दिग्भ्रमित हो जाता है। तो वो सब नहीं होगा, एक बार में तुरंत आप हिसाब निकालने में सक्षम हो जाइएगा। कुछ लोगों को मैंने दिया है सॉफ्टवेयर जिनको बहुत ही सुविधा लगा, कहे कि हाँ हाँ गलती हो जाता था दाम जोड़ने में बराबर, तो बहुत आसान उनको लगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे चांदी का दाम जोड़ना है तो सिल्वर पर किए, तुरंत 50 ग्राम 200 का सामान है, देखिए दाम तुरंत निकल गया 6154 रुपया, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि हम चांदी में मजदूरी में ग्राम पर लेते हैं, तो परसेंट ऑफ मेटल को पर ग्राम कर दीजिए। अब पर ग्राम कर दीजिए तो देखिए 6127 रुपया हो गया। मजदूरी घटाना बढ़ाना है तो यहाँ ऊपर आप जो सेव कर दीजिएगा। 20 रुपये ग्राम लेते हैं तो 20 रुपये कर दीजिए, देखिए कीमत हो गया 6385 रुपया। अब नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, रिसीव्ड ओल्ड आइटम एंड अमाउंट पेड बाय कस्टमर। रिसीव्ड ओल्ड आइटम में है कि पुराना, अगर मान लीजिए आप 2500 का ले रहे हैं कस्टमर से तो यहाँ डाल दीजिएगा, तो आपको टोटल रिमेनिंग 3885 रुपया बता रहा है। 3885 बता रहा है। अगर कस्टमर इसमें आपको 2500 रुपया दे रहा है, 3500 रुपया दे रहा है कस्टमर, तो आप डाल दीजिए। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन बता देगा कि रिमेनिंग 385 रुपया बच रहा है। फिर 385 रुपया कस्टमर से मांग सकते हैं। और अगर 2500 और 3500 रुपया लेकर हिसाब हो जाता है तो आपका इफेक्टिव मेकिंग चार्ज 12 12.5 रुपये ग्राम पड़ रहा है। तो इफेक्टिव मेकिंग चार्ज का मतलब हो गया कि जो कस्टमर हमको पैसा पेड कर रहा है उसके बाद कितना मजदूरी हमको मिल रहा है। यानी कस्टमर अगर जिद कर देता है कि हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो आपके पास यह ऑप्शन हो जाता है तुरंत देखने का कि मजदूरी हमको कितना परसेंट मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर अड़ जाते हैं कि अभी पैसा कम है या कुछ है, बाद में दे देंगे, ये वो फलाना। तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि ऊपर अगर यहाँ मान लीजिए कस्टमर दर्ब नहीं भी देता और डायरेक्ट हमको 6000 रुपया अगर कैश पेड कर देता तो हम इसमें डाल के चेक कर सकते हैं कि मेरा 12 रुपये ग्राम 12.5 रुपये ग्राम मजदूरी पड़ रहा है। यही बात सोना के साथ भी होगा। सोना के आइटम में भी अगर आप करते हैं, मान लीजिए 1 ग्राम का सामान है, उसका आपको 10,000 रुपया दाम हो रहा है। कस्टमर अगर 9800 रुपया अगर मान लीजिए आपको पेड किया,
तो यहाँ देखिएगा 9800 रुपया पेड करने के बाद आपको मजदूरी अभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर डाला हुआ है, 20% डाला हुआ है। अगर मान लीजिए 15% पर करते हैं, इसको 15% पर करते हैं तो टोटल दाम हो गया 9736 रुपया। अब इसमें मान लीजिए कस्टमर हमको दे रहा है 9400 रुपया। तो देखिए आपको मेकिंग चार्ज क्या पड़ रहा है। मेकिंग चार्ज कस्टमर हमको 11% दे रहा है। तो मेकिंग यहाँ इफेक्टिव मेकिंग चार्ज से भी बहुत लोग को सुविधा है कि हिसाब जोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको आ जाएगा इफेक्टिव मेकिंग चार्ज। अब ये सब करने के बाद इसमें आपके पास एक कैलकुलेटर का बटन है। कैलकुलेटर का बटन का उपयोग यह है कि जैसे ही आप कैलकुलेटर पर जाते हैं, देखिए, तो कैलकुलेटर पर जो भी आप जोड़ घटाव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर हमको कुछ सोना दे दिया है, 1 ग्राम का सोना दिया है, मान लीजिए 75-18 कैरेट का सोना है। अब इस अमाउंट जो निकला है 7125 रुपये, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको सेव कर सकते हैं या बैक जा सकते हैं। तो कैलकुलेटर अगर यह अमाउंट अगर हमको कस्टमर कह रहा है कि हम जो सामान ले रहे हैं उसमें घटा दीजिए, तो इसको आप जब भी सेव में डालिएगा तो यह आपको पैसा चला जाएगा रिसीव्ड ओल्ड आइटम वाला कॉलम में। ऐसे देखिए सेव डाल कर मैं दिखाता हूँ। देखिए सेव डाला तो यह पैसा कहाँ चला गया, 7125 रुपया चला गया रिसीव्ड ओल्ड आइटम वाला में। तो इसका एक फ़ायदा यह है कि कैलकुलेटर से जो भी घोर पुराना का दाम जोड़ते हैं तो डायरेक्ट आप उसमें घटा सकते हैं। अब देखिए ओल्ड आइटम घटाने के बाद बताया है कि 2611 रुपया रिमेनिंग है ग्राहक के पास मेरा। अगर ग्राहक इसमें हमको 2500 रुपया देता है तो 2500 डाल देते हैं, 111 रुपया अभी भी बच रहा है, और हमको मजदूरी 13-13.5% मजदूरी इफेक्टिव मेकिंग चार्ज पड़ेगा। तो यही मिला जुला के इसका एप्लीकेशन का निचोड़ है। कैलकुलेटर में आपको ध्यान रखना है कि सेव बटन डालेंगे तो अमाउंट जाएगा रिसीव्ड ओल्ड आइटम या एडवांस वाला कॉलम में। बैक डालते हैं तो वह अमाउंट कहीं सेव नहीं होगा, डायरेक्ट हम एप्लीकेशन पर बिना सेव किए हुए लौट आएंगे। तो जिन भाई बंधु को पसंद आया हो एप्लीकेशन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद है एप्लीकेशन का ज़रूरत है तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा एप्लीकेशन आपको देने का।